लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा राम राज्य को लोकतंत्र नहीं, मर्यादित राजतंत्र मानती है। लेकिन ये एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ था। राजा भी कानून से ऊपर नहीं था, उसकी भी जिम्मेदारियां तय थी। राम के रूप में एक ऐसे आदर्श राजा को पेश करने की कोशिश की गई है जिसके राज में लोग भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। वहां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी का जीवन सुरक्षित हो। इसलिए महात्मा गांधी ने भी हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता राम राज्य में देखा था, जिसमें स्वराज और सर्वोदय दोनों का समावेश हो। महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। भारत में राम राज्य लाना चाहते थे। उनके लिए राम नैतिक मर्यादा के स्रोत थे। राम नाम को अमोघ मानते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए राम राज्य की जोर शोर से बात की। महात्मा गांधी ने भी भारत में राम राज्य का सपना देखा। भारत में अब तक जो भी शासक आए, जो भी लोग भारत में शासन करते रहे, उन सब ने अपनी अपनी तरह से प्रयत्न किए और अपनी अपनी तरह से श्रेष्ठतम राज्य चलाने का प्रयास किया होगा। लेकिन आदर्श राम राज्य स्थापित करना तो राजा और प्रजा दोनों का ही कर्तव्य है। राजा को भी सचेत होना है, राजा को भी जागृत होना है, राजा को भी कर्तव्यनिष्ठ होना है, लेकिन साथ में प्रजा को भी सचेत होना है, प्रजा को भी जागृत होना है और प्रजा को भी कर्तव्यनिष्ठ होना है। महात्मा गांधी का राम राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं था। वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने अपने सपनों के राम राज्य के बारे में 1929 में यंग इंडिया में लिखा। राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है। मेरा मतलब है ईश्वरीय राज, भगवान का राज्य। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हों या नहीं, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह एक ऐसे सच्चे लोकतंत्र का है जहां सबसे कमजोर नागरिक भी बिना किसी लंबी और महंगी प्रक्रिया के जल्द से जल्द न्याय मिलने के प्रति आश्वस्त हो। मेरे सपनों का राम राज्य राजा और रंक को बराबर का अधिकार देगा। महात्मा गांधी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जाए जितनी कि समाज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की। लेकिन उस दौर में भी महात्मा गांधी के राम राज्य पर बहस शुरू हो गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी देश के लिए राजाओं का शासन भी प्रजातंत्र के समान महानता को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। यही कारण है कि मेरी देशी नरेशों से कोई दुश्मनी नहीं है और मेरा विश्वास है कि देशी नरेश भी यदि पूरी तरह प्रयत्नशील हों तो देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। महात्मा गांधी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वो समाज में समरसता लाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। वो ऐसा राम राज्य चाहते थे जिसमें सबका विकास हो, शासन अहिंसा और प्रेम से चले, किसी का शोषण ना हो। आजादी के 5 महीने बाद ही महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने जिस राम राज्य का सपना हिंदुस्तान के लिए देखा था, उसके बाद तो राजनीति में बहुत हुई, लेकिन अब तक राम राज्य आया नहीं।